सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा पर्सनल ब्लॉग होने वाला है, बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग गोप्रो वापरते हो तो हो सकता है कि व्लॉग में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो चलो मैं बताता हूँ आपको एक सीन। तो भाई सीन ये है कि हाल ही में मेरा गोप्रो खराब हो गया था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको मैंने भेज दिया था रिपेयर होने के लिए। तो वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, और कभी अगर आपके पास भी गोप्रो है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको डील करना है मैं बताता हूँ। पर अभी मेरा हाल ही में एक कुरियर आया हुआ है, तो मारुति सेंटर में कुरियर आया हुआ है मेरा, श्री मारुति करके कुरियर सर्विस है। तो पहले यहाँ से हम लोग गोप्रो अपना पिक करते हैं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे छोटी सी शॉपिंग करने के लिए। सूरज भाई के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, वो गाँव जा रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये सीन क्या था, क्या कहानी थी, कैसे मैंने इन चीज़ों से टैकल किया और कैसे मैंने अपना गोप्रो सही करके लिया। पर एक्चुअली ये सही होके भी नहीं आया है, कुछ स्पेशल है, बताता हूँ मैं, बने रहो देखते रहो। तो जी आ गया है, ये रहा हमारा पार्सल। पीछे मुड़ के नहीं दिखा सकते क्योंकि प्राइवेसी है। सूरज भाई को सरप्राइज है ना इसमें, तो भाई कुछ अलग ही स्पेशल होके आया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज देखना, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है अगर आप यूज करते हो। तो अगर आप गोप्रो यूज करते हो फिर तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मान लो कि अगर नहीं भी करते ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, वो बड़ा हेल्प हो जाएगा आपका। तो चलो पहले चलते फटाफट शॉपिंग करते हैं, ज्यादा बोर नहीं करने वाला मैं। तो गाइस वैसे मैं बता दूं कि अभी मैं इसको घर पर जाकर ओपन करने वाला हूँ और सारी कहानियां तभी सुनाऊंगा, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं घर जाकर। तो भाई शॉपिंग हो गई, ये रही हमारी शॉपिंग। तो चलो अब चलते हैं घर फटाफट, एक छोटा सा काम बचा हुआ है वो करके सीधा निकल रहा हूँ घर। तो भाई घर आते ही मुझको मिल गया एक सरप्राइज, तो अब ये भी आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट रहने वाला है। खैर खुशी की बात नहीं है क्योंकि अभी जाना पड़ रहा है पहले जिम, क्योंकि सचिन भाई बोले कि पहले जिम जाके आते हैं फटाफट, क्योंकि काफी लेट हो चुका है और मुझे शॉपिंग वॉपिंग में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो अबाउट 7:45 बज रहे, तो फटाफट जाते हैं जिम और फिर उसके बाद में आकर हम लोग पूरा काम करते हैं, क्योंकि फिर अभी घाई में अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा, अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। तो चलो पहले जाता हूँ जिम और आता हूँ, और आते ही आपसे मिलता हूँ। तो भाई फाइनली अब खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि क्या आया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा ही गोप्रो रिपेयर होके आया है या एक ब्रांड न्यू गोप्रो मिला है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। So here is the new GoPro Hero 10. वाओ, मतलब मेरा GoPro खराब हो गया था और उसके बदले में मुझे मिला है एक ब्रांड न्यू GoPro Hero 10। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं सुनाता हूँ, पर पहले आपको खोल के दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है एक नया GoPro। तो चलो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये इसका हार्ड टफ बॉक्स है, जो सेफ्टी बॉक्स होता है। तो ऐसे मुझे भी पहले भी मिला था जब मैंने GoPro Hero 10 लिया था। ये लो जी, एक ब्रांड न्यू चमकता हुआ नया GoPro। साथ में क्या क्या दिया गया है, एक टाइप सी केबल भी मिल गया, जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है, पहले भी था। ये बहुत ज्यादा घूमता है तो ये भी मिल गया है। ये हेलमेट को माउंट करने के लिए, और साथ में एक नई बैटरी भी मिल गई है, जो कि अराउंड 2200 रुपए के करीब आती है। और मैंने जब ये GoPro दिया था बनने के लिए, तब मैंने जो बैटरी दी थी वो थोड़ी सी फूक गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आ गया था, तो ओवरऑल इसका भी फायदा हुआ है। और ये मिला है एक माउंट, जो कि इसमें ऐसे अटैच हो जाता है। तो खैर छोड़ो, ये भी नहीं लग रहा है, बाद में देखते हैं। पहले भी मैंने कभी वो नहीं लगाया था। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली थी जो मैंने कभी यूज ही नहीं की थी, और ये भी डबल मिल चुके। तो ये बहुत काम की चीज मिली है, ये बहुत काम की चीज मिली है, केबल भी ऑब्वियसली काम का ही चीज है। और सबसे मेन चीज ये GoPro, नया GoPro मिल गया भाई। बहुत परेशानी हुई है मेरे को, मतलब मेरे को बहुत सफर करना पड़ा एक्चुअली मेरे GoPro के पीछे। तो ये अपना ब्रांड न्यू GoPro, सब कुछ नया है। चलो बैटरी लगा के स्टार्ट करते और दिखाते कि कैसा मतलब फर्स्ट इंप्रेशन होता है इसका। तो ये देखो, कैमरा चालू हो चुका है और साथ ही साथ बंद भी हो गया, क्योंकि इसके अंदर बैटरी कम है। तो चलो मैं इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। पर उसके पहले सबसे पहले वेरी थैंक्स टू लग्जरी पर्सोनिफाइड, जो कि GoPro के एक वेंडर है। मतलब GoPro का खुद का ऑफिशियल यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो उन्होंने लग्जरी पर्सोनिफाइड नाम के एक कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है, जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की ये GoPro लाने में। यानी कि ये न्यू GoPro उन्होंने ही दिलाया। एक्चुअली मेरे GoPro में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सबसे पहले मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरे GoPro के अंदर प्रॉब्लम ये आई थी कि बैटरी को डालने के बाद में ये जो आप रेयर स्क्रीन देख रहे हो ना, यहाँ पर हमेशा एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा ना लाइट हमेशा होता ही था।
जिसकी वजह से मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था और शायद उसकी वजह से मेरी बैटरी भी खराब हुई। फिर उसके बाद में दूसरी इश्यू एक और आ गई कि मेरे गोप्रो में जब भी कोई ऑडियो रिकॉर्ड होता था तो उसके लेफ्ट चैनल में ज्यादा वॉइस होता था और राइट में बहुत कम होता था। तो आपने अगर हाल ही के मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ऑडियो प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया होगा। तो वो एक्चुअली मेरी गलती नहीं थी, वो गोप्रो की गलती थी। और फिर उसके बाद मैं तीसरे प्रॉब्लम की बात करूं तो उसका ये जो गेट है, तो गोप्रो में हमें एक गेट मिलता है जिसको हम ऐसे निकाल भी सकते हैं, ये बहुत ज्यादा लूज हो गया था। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। तो ऐसे छोटे मोटे काफी सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। लाइक ऑडियो भी कभी कभी आगे पीछे हो जा रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था एडिटिंग के वक्त। तो एडिटिंग के वक्त मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि आफ्टर ऑल क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने कुछ गोरो की वीडियोस देखी जिसमें उन लोगों ने बताया कि भाई गोप्रो के पास में एक ऐसी स्कीम है कि जिसके अंदर आपके गोप्रो में अगर ज्यादा इशू है जो रिपेयरेबल नहीं है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एक ब्रांड न्यू गोप्रो मिल जाएगा। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यार क्यों ना हम भी ट्राई करें, हो सकता है हमारा गोप्रो रिपेयर हो जाए या फिर हमें एक ब्रांड न्यू गोप्रो मिल जाए। तो बस मैंने फटाफट लगा दिया कॉल। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस गोप्रो के जस्ट पीछे होता है उनका सर्विस सेंटर का नंबर। तो यहाँ पर कुछ सर्विस सेंटर का नंबर होता है। आप अगर आपके पास में गोप्रो है तो आप देख सकते हो, और अगर नहीं है कभी खरीदते हो तो वहाँ पर हमेशा होगा। तो मैंने सडनली वहाँ पर कॉल लगाया और उसके बाद में मैंने जैसे जैसे लोगों ने मुझे बोला बात करने के लिए, अलग अलग लोगों का नंबर मिला, चीज़ें हुई, वैसे वैसे मैं करता गया। देन फाइनली मुझे बोला गया कि आपको एक मेल करना होगा जिसके अंदर आपको सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है विथ वीडियो, यानी कि प्रूफ ऑफ एविडेंस। तो मैंने सारे प्रूफ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड कराए और सारे प्रॉब्लम को अच्छे से मेंशन करके मेल करता गया। और ऐसे ही मेल चलते गए, कोऑर्डिनेट होता गया, सीनियर्स एंड ऑल, ये वो सब चीजें हुई। उन्होंने मेरे यहाँ से कुरियर पिकअप करवाया, यानी कि मेरा गोप्रो पिकअप करवाया। तो मैंने अच्छे से पैक करके उनको अपना गोप्रो दे दिया विद सिंगल बैटरी। मैंने उनको मेमोरी कार्ड्स नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने गोप्रो दिया था और उसके साथ में एक बैटरी दी थी जो कि थोड़ी बहुत खराब भी थी। बट उसके बदले अब देखो मुझे मिल गया है ब्रांड न्यू गोप्रो। तो गाइस अगर आप लोग भी कभी भी कोई भी चीज़ खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, अगर आप ब्लॉग करते हो या कोई भी कंटेंट बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो हो सकता है कि आप कैमरा, गोप्रो, 360, ड्रोन, ऐसे कोई भी चीज़ें खरीदते हो तो मेक श्योर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हर कंपनी के पास में ये पॉलिसी होती है कि अगर आपका डिवाइस खराब होता है और वो ज़्यादा खराब हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो एक ब्रांड न्यू डिवाइस मिल सकता है। तो हमेशा ट्राई जरूर करना, एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो मैंने ट्राई किया तो गाइस ये देखो मेरे पास में एक ब्रांड न्यू गोप्रो आ गया है और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें भी आ गई। छोटा सा एक नुकसान हुआ कि अभी गार्ड और ग्लास डालना पड़ेगा, 300-400 रुपये खर्चा आ गया, पर कोई बात नहीं, एक ब्रांड न्यू गोप्रो मिल गया। अब ये गोप्रो मैं और 1 साल तक बहुत ही मज़े से यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि ये एकदम न्यू कंडीशन में है, तो बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो थैंक यू सो मच लग्जरी पर्सोनिफाइड मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। और अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मेक श्योर कि इन प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हो। ये उन्होंने कुछ बिल दिया हुआ है मुझे, तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, अगर मेरा प्राइवेसी लीक नहीं हो रहा होगा तो जी, तो ये देखो लग्जरी पर्सोनिफाइड। तो यही वो कंपनी है जिन्होंने इतना हेल्प किया, तो थैंक यू। मज़ा आया, एक ब्रांड न्यू गोप्रो भी मिल गया और कुछ चीज़ें भी मिल गई। तो बस यही है, और डब्बों में तो कुछ खास है नहीं, यही मैनुअल पुराने भी पड़े हुए हैं तो उनको मैं बेच दूंगा बिलपुरी वाले को और इसको रख लूँगा क्योंकि ये नया है। तो भाई लगता है सिलसिला बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, तो अब इनफॉर्मली भाइयों से बात करते हैं। तो देखो गाइस, मुझे इस प्रॉब्लम को टैकल करने में करीब 1-1.5 महीना चला गया। मतलब मुझे पता ही नहीं था ना एग्जैक्टली कि क्या करना है, कहाँ से करना है। और अगर मैंने जिस शॉप से लिया था अगर उनको देता तो भाई साहब वो लोग बहुत बड़ा सरदर्द पैदा कर देते। वो लोग आपका काम भी नहीं कराएंगे और आपको बहुत लटकाएंगे, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में रोड माइक के साथ भी हो चुकी थी। मेरा 30,000 रुपये का रोड का माइक खराब हो गया था और वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो आफ्टर ऑल मुझे ही करना पड़ा, तो मुझे थोड़ा सा ये प्रोसेस समझ में आ गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर या अगर अभी हो रहा है तो आप लोग मेरा हेल्प ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और अगर आप यहाँ स्क्रीन में कहीं देख भी पा रहे होंगे तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो, अगर कर रखा है तो प्लीज कर दो, और उसके बाद में मुझे मैसेज में डीएम कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा आपको हेल्प कर सकूं मैं जरूर करूंगा, क्योंकि यार मुझे पता है ना कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब किसी ने अपना इतना सारा पैसा लगाया है प्रॉपर डिवाइस के पीछे और अगर वो खराब हो जाती है और वो सही नहीं हो पा रही तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। सो भाई अब मैं इस गोप्रो को चेक करूंगा, बट वो मैं दिखाऊंगा आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि हो सकता है अगले ही व्लॉग में हम वापस से अपने हेलमेट पर इस गोप्रो को माउंट करें और उसके बाद देखें कि इसका क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या कोई फर्क पड़ता है अपने कंटेंट में। सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप सो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो ध्यान से देख लेना कि बेल आइकन दबा दिया हो। होप सो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल व्लॉग रहा होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।